जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक रहेगा आपका रेस होगा दौड़। तो आज हम इसमें पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताएंगे। अगर अनुपात का थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो हम यहाँ पर आसानी से इस चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे क्या होगा, तो पहले कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूँ। 5 से 7 मिनट आप लगेगा यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए 3 बंदे हैं, दौड़ होगी तो 2 या 2 से अधिक बंदों के बीच में ही रेस होगी, ठीक ना। एक बंदा तो कोई रेस करेगा नहीं, 2 या 2 से अधिक बंदे ही रेस शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलता है कि मान लो 3 बंदे हैं कि और मान लो कि वह दौड़ है 100 मीटर का। कितने मीटर का है? 100 मीटर का। तो 100 मीटर की दौड़ में अगर ए बी को 10 मीटर से हराता है, 10 मीटर से हराता है, और इसी तरह मैंने बोलूं कि बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है वही 100 मीटर की रेस में। और या फिर कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा यहाँ पर कि ए जो है वो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, शुरुआत देता है। इसी तरह बी सी को बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। तो बताओ 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा। ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर या तो हार जीत की बात होगी या फिर स्टार्ट शुरुआत या आरंभ की बात होगी, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये 100 मीटर की दौड़ है और इस 100 मीटर की दौड़ में ए चल रहा है 100 मीटर, 100 मीटर। और जो ए है वो बी को 10 मीटर से हराता है। कितने मीटर से हराता है? 10 मीटर से। तो बी जो है वो कितना चल पाता है? सिर्फ 90 मीटर। कितना मीटर? 90 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो जा रहा है वो सिर्फ 90 मीटर जा रहा है, 90 मीटर जा पा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि जो बी है वो सी को जो बी है वह सी को 10 मीटर से 10 मीटर से हराता है। तो बी मान लो जब 100 मीटर जाता है, बी जब 100 मीटर जाता है, बी जब 100 मीटर जाता है तो सी कितना जा पाता है? सिर्फ 90 मीटर। तो सी के लिए यहाँ पर क्या होगा? 90 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या बोलेगा? क्वेश्चन में आपसे ये बोलेगा कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। उसी दौड़ में, उसी 100 मीटर की दौड़ में पहले ए पहुंचेगा, वही 100 मीटर की दौड़ में पहले कौन पहुंचेगा? ए पहुंचेगा। यहाँ पर पहुंचा ए, तो मान लो यहाँ पर रहा होगा सी। तो यही बताना है कि वह कितने मीटर से हराएगा किसको? सी को 100 मीटर की रेस में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। या फिर क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में ए चलता है तो 100 मीटर, लेकिन वह देता है स्टार्ट देता है किसको? बी को। तो बी को स्टार्ट दिया, मतलब कहीं से बी को स्टार्ट मिला है और वो यहां से दौड़ना शुरू करता है। तो 10 मीटर का स्टार्ट देना मतलब वो कितना चलेगा? 90 मीटर। यहां पर भी 90 मीटर। तो यहाँ 10 मीटर का स्टार्ट मिला है, 10 मीटर का स्टार्ट मिला है, किसको मिला है? बी को। इसी तरह अगर 100 मीटर की दौड़ में अगर बी किसको स्टार्ट दे? सी को। तो बी पूरा चलेगा कितना? 100 मीटर। बी चलेगा पूरा कितना मीटर? 100 मीटर। तो इस 100 मीटर की दौड़ में सी को बी क्या करेगा? स्टार्ट देगा। कितना मीटर देगा? 10 मीटर। तो यहाँ पर स्टार्ट मिल रहा है 10 मीटर का, तो यहां से दौड़ना शुरू करेगा तो सी कितना चलेगा? सिर्फ 90 मीटर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही है, या तो आपसे पूछेगा ए सी को कितने मीटर से हराएगा या फिर ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा। तो जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं यहाँ पर अनुपात के बारे में, पहले ए और बी है और यहाँ बी और कौन है? सी है। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया
कि यहाँ पर कितने मीटर से हराएगा, या फिर लास्ट में यहाँ पर क्या रहने वाला है, कितने मीटर का क्या देगा स्टार्ट, कितने मीटर का स्टार्ट देगा, किसे, सी को, कौन, ए। तो मान लो यहां से शुरू होगा, ये कौन शुरू होगा, सी, और यहाँ कौन शुरू होगा, ए। तो ये कितने मीटर का स्टार्ट देगा ये पूछा है, यहां से ये पूछता है, या फिर कितने मीटर से हराएगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, या इसी प्रकार की लैंग्वेज या भाषा रहेगी, और भी टाइप रहेंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आपको समझना होगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर ए और बी को, अगर ए और बी का हम देखें तो ए कितना चलता है, जितने समय में ए 100 मीटर चलता है उतने ही समय में बी कितना चलता है, 90 मीटर। कितना चलता है, 90 मीटर। तो रेशियो जो बनेगा वह कितना होगा, 100:90 होगा। अभी तो 100 अनुपात कितना होगा, 90, 100 अनुपात 90। या फिर यहां देखना, ए अनुपात बी बराबर 100 अनुपात कितना, 90। तो रेशियो क्या हो गया, 10:9। ये 0 0 क्या होगा, कैंसल। तो 10 अनुपात क्या हो गया, 9। इसी तरह जब B 100 मीटर जाता है तो उतने ही समय में C कितना जाता है, 90 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, B अनुपात C क्या होगा, B अनुपात C। तो कितना जाता है, जब ये 100 जाता है तो यह कितना जाता है, 90। यहाँ भी 0 0 कैंसल, तो यहाँ पर 10 अनुपात कितना आया, 9। रेशियो के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, और जानते ही होंगे कि यहाँ पर अगर हम मुझे AC का रेशियो निकालना हो, किसका रेशियो निकालना हो, AC का रेशियो निकालना हो, तो डायरेक्ट अगर AC का रेशियो निकालना हो, A और C का रेशियो निकालना हो, तो हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना है, 81 होगा। कितना होगा, 81। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में C को ए कितने मीटर से हरा पाएगा, 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा पाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 19 मीटर। कितना होगा, 19 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 19 मीटर। इस एग्जाम्पल जो हमने सेट किया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 19 मीटर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 19 मीटर का। या तो 19 मीटर से हरा देगा, 19 मीटर से हरा देगा, जितने समय में ए 100 मीटर की दूरी तय करेगा उतने ही समय में सी 81 मीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो कुल मिलाकर उसे 19 मीटर से क्या कर देगा, उसे हरा देगा। या फिर इस प्रकार से अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं कि बताओ 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, तो कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 19 मीटर का। स्टार्ट देने का मतलब ये होगा कि अंतिम छोर पर वह दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है चीजें कि सामने वाले का थोड़ा रनिंग फास्ट नहीं होता है, तो जिसका रनिंग फास्ट होता है, जो तेज दौड़ता है, वह बोल देता थोड़ा सा तू चल ले, या थोड़ा सा आगे चला जा, उसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। तो वो कुल मिलाकर वह वहां पर उसे क्या दे रहा है, स्टार्ट, क्या दे रहा है, शुरुआत। कि जो 10 मीटर 50 मीटर जो भी बोलेगा कितना तो पहले चल ले, उसके बाद फिर हम दौड़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और जैसे हम दोनों दौड़ेंगे, आप भी दौड़ेंगे मैं भी दौड़ूंगा, तो जब आप दोनों दौड़ेंगे एक साथ तो हम अंतिम छोर पर मैं तुझे क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा। लास्ट के पॉइंट पर, यहां पर हम दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे इस पॉइंट पर। उसने बोला कि मैं तुझे लास्ट में जाकर क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा, ऐसा बोला किसने, ए ने। किसको, सी को। तो जितना समय ए को यहां से यहां तक आने में लगा उतना ही समय सी को यहां से यहां तक आने में लगेगा। मतलब अंतिम छोर पर दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे आपके। या तो 19 मीटर का क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टार्ट मिलेगा, या फिर 19 मीटर से हरा देगा, या फिर यहाँ पर 19 मीटर का क्या देगा सामने वाला, स्टार्ट। कौन देगा, ए। किसको, सी को। तो उम्मीद करते हैं जितनी बातें आपको मैंने समझाई है, कितने मीटर से हराएगा या कितने मीटर का स्टार्ट देगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे वो आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से, जो रवि है वो नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। तो दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें कि टोटल यहाँ पर रेस कितने मीटर की है बताओ। 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में जो रवि है वो नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। दीपक को कौन हराता है, रवि हराता है। कितने मीटर से, 200 मीटर से हराता है, 200 मीटर से हराता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका रेशो बनेगा। जैसे यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति है, रवि है, नितिन है और दीपक है। रवि है, नितिन और दीपक है। ऐसा नहीं बोला इस क्वेश्चन में कि रवि नितिन को हराता है 400 मीटर से और फिर नितिन दीपक को हराता है। पहले रिलेशन ए का किससे है, देखो एक बार यहां दिखाता हूं, यहां देखो आराम से। पहले यहां पर पहले कौन जा रहा है, 1000 मीटर बताओ। पहले रवि जा रहा है। कौन जा रहा है, रवि। कितना जा रहा है, 1000 मीटर। तो नितिन को कितने मीटर से हरा देता है, 400 मीटर। मतलब यहां तक पहुंचता है सिर्फ। तो यहां पर कौन आ रहा है, नितिन। नितिन कितना चल पाता है, सिर्फ 600 चल पाता है। फिर यहां पर फिर उस दीपक को 200 मीटर से हराता है। दीपक को कितने मीटर से हराता है, कौन हराता है, रवि ही। तो रवि कितना चलता है वहां पर भी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो यहां पर कौन चल रहा है, दीपक। कितना चल पाएगा, 800 मीटर। ये दीपक है, ये दीपक है, 800 मीटर। क्लियर हुआ यहां तक। अब जो रिलेशन होगा यहाँ पर किन किन का, पहले हम बात करें तो यहाँ पर रवि और कौन है, नितिन। हाँ या ना, कौन है यहाँ पर, 1000 और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, दीपक और नितिन का बोला ना यहाँ पर, दीपक और नितिन। तो दीपक और नितिन का बोला है। तो यहाँ पर ये जो आपको बातें बता दी, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रवि है, यहाँ पर नितिन है और यहाँ पर कौन है, दीपक। रवि कितना चलता है, 1000। नितिन कितना चलता है, सिर्फ। जितने समय में रवि 1000 मीटर जाता है उतने ही समय में नितिन 600 मीटर जाता है। इसी तरह रवि जितने समय में 1000 मीटर जाता है रवि, उतने ही समय में दीपक 800 मीटर जाता है। तो रिलेशन किस किस से है, रवि का नितिन से और रवि का दीपक से। तो यहाँ पर रवि नितिन हो गया और यहाँ पर रवि और दीपक। कितना लिखूंगा यहाँ पर, 800 आएगा। अब यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसल। तो रेशो क्या आया, 10, 6 और कितना आया, 8। अब लास्ट में देखो क्या बोला है, और भी कैंसिल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या आया, दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तो देखो यहाँ पर दीपक और नितिन को देखो, दीपक और किसको देखो, नितिन को। तो यहाँ पर जो दीपक है वो नितिन को कितने मीटर से हरा रहा है, कितने यूनिट से, 2। कौन सी वाली रेस में, 8 मीटर। कैंसल हो गया ना। तो 8 और यहाँ पर 6। जब दीपक 8 मीटर जाता है, जितने समय में, मान लीजिए जितने समय में दीपक 8 मीटर जाता है उतने ही समय में नितिन 6 मीटर ही जा पाता है। तो 8 मीटर की रेस में दीपक ने नितिन को कितने मीटर से हराया, 2 से। हाँ या ना, 2 से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 जो है ये 2 से हराया। कौन सी वाली रेस में, 8 वाली रेस में। और हमें रेस बताना है कौन सी, 1 किलोमीटर वाली। तो एक मतलब क्या, यहाँ पर 1000 ना। तो 2 से कटा 8 कितनी बार, 4 बार। और 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा 1000 कितनी बार, 200, 250 मीटर। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 250 मीटर। कितना होगा, 250 मीटर। या फिर हम ऐसा भी सोल्व कर सकते थे, क्या सोल्व कर सकते थे आप, कि 8 मीटर
ये 8 है। 8 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराता है? 2 मान लो, हाँ या ना? तो 1 मीटर की रेस में 2/8, 2/8। तो हमें कौन सा रेस चाहिए? 1000। कितना? 1000। 1000 चाहिए ना आपको? तो यहाँ पर 1000, 1000 यहाँ पर 2 है, ये मान लीजिए ये 2 है। 8 मीटर की रेस में 2 से हारता है कौन? नितिन। किससे? दीपक से। तो 1 मीटर की रेस में 2/8 से हारेगा। तो 1000 मीटर की रेस में क्या होगा यहाँ पर? 2/8 गुणा क्या? 1000। 2 से कटा 8 कितनी बार? और 4 से कटा 1000, 250 मीटर। 250 मीटर। या फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो ये भी आप तरीका बता दिया है, ये भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर नितिन और दीपक के बारे में बात हो रही थी। नितिन और दीपक के बारे में बात हो रही थी। तो 6 अनुपात कितना है रेशो में? 8। तो 8 मीटर की रेस में दीपक नितिन को कितने से हराएगा? 2 से। तो जितने से भी हराया गया इतनी मीटर का क्या देना पड़ेगा उसको? स्टार्ट। एक ही बात है, 2 मीटर से हराएगा या 2 मीटर का क्या देगा? स्टार्ट। तो 2 ऊपर रखा और रेस कितने की है यहाँ पर? 8 की। तो बटे में क्या लिखा? 8। और आपको रेस जो है क्वेश्चन में कितने की दे रखी है यहाँ पर? 1000। कितने की दे रखी है? 1000। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो गुणा 1000 लगा दिया। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो पहला क्वेश्चन समझाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपसे बोला था कि दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? कितने मीटर से? बी कॉमा सी को कितने मीटर से हराएगा? हराएगा कितने मीटर से हराएगा? देखो यहाँ पर पहले है 100 मीटर की दौड़ है। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी। डायरेक्ट रेशो बना रहा हूं मैं। पहले ए बी को तथा फिर ए सी को। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हरा सकता है। तो जब ए कितना चलता है? 100 मीटर। तो बी कितना चल पाता है? 90। उतने ही समय में जब ए 100 मीटर जाता है तो सी कितना जा पाता है? सी कितना जाता है? 87। 87 यही बोला है ना? पहला जो क्वेश्चन था उसी तरीका है, रवि नितिन दीपक वाला सेम। यहाँ पर ए बी और क्या हो गया? 100। ए बी सी हो गया। वहां पर 1 किलोमीटर था, 1000 मीटर था, यहाँ पर कितना है? 100 मीटर। तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या बोला? 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? अब यहाँ देखो बी हराएगा किसको? यहाँ देखो, मान लो 90 मीटर की रेस थी। कितने मीटर की? तो 90 मीटर की रेस में बी सी को कितने से हराया? 3 से हराया। या 3 मीटर का क्या देगा? स्टार्ट। ये भी बोल सकते हो, ये आपको दोनों तरीके समझाए, स्टार्ट या फिर अभी तो हराने की बात चल रही है। तो मान लीजिए 90 मीटर की रेस हुई थी दोनों में, बी और सी में। तो बी पहुंच गया 90 मीटर में। जितना समय बी ने 90 मीटर जाने में लगा उतना ही समय सी ने कितना मीटर चलने में लगाया? 87। जितना समय बी ने 90 मीटर जाने में समय लगा, 90 मीटर जाने में समय लगा, उतना ही समय सी को कितने मीटर चलने में लगा? 87। तो वह बी सी को कितने मीटर से हरा देगा? 3। कितने से हराया? 3। 3 कौन सी वाली रेस में? 90। तो 3 बटा कितना? 90। और गुणा क्या करोगे? 180 मीटर की दौड़ बताना ना इस बार। तो गुणा क्या करोगे? 180। तो ये 90 से कटा 180 कितनी बार? 2। और 2 गुणा 3 कितना? 6 मीटर। 6 मीटर से क्या करेगा? हरा देगा। 6 मीटर से क्या कर देगा? हरा देगा। एक बार फिर देखो, 90 और कितना है? 87 है। अगर बी और सी को ही देखोगे तो 90 मीटर की रेस में सी को कितने मीटर से हरा रहा है? 3। तो 3 से जब हरा रहा है तो वो रेस कितने की थी? 90 मीटर की। तो 90 कहाँ आएगा? बटे में। और कौन सी रेस का बताना है? 180।
तो यहाँ पर आप क्या लगा देना, उसका मल्टीप्लाई, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर 180 हुआ, 280 कुछ भी होता है तो उसका हम क्या लगा देते हैं, गुणा। या फिर यहां से अगर आप समझोगे तो क्या लिखोगे आप, 90 मीटर की रेस में, 90 मीटर की रेस में, ऐसा मान लिया हमने, 90 मीटर की रेस में कितने से हराएगा वह, 3 से। तो 1 मीटर की रेस में 3/90, तो कौन सी रेस बताना है, 180 मीटर की रेस। 180 मीटर की रेस, तो 3/90 गुणा क्या, 180। ये 2 बार कटा, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6 मीटर। इससे भी यही आंसर आ रहा है। तो कोशिश करना है कि इससे अगर समझ में आ जाए तो इससे बनाइएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था जो हमने पहला बनाया था, रवि नितिन दीपक वाला। यहाँ पर बंदे कितने थे, वहां भी 3 थे, यहाँ पर भी कितने हैं, 3। यहाँ पर कौन है, ए बी और, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले रिलेशन किससे किसका बना है, ए का बी से, और फिर वापस ए का सी से। समझ में आ रहा ना, ए का बी से, ए का सी से। तो वहां पर अनुपात नहीं देखना है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए का बी और ए का सी से। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से, मतलब 150 मीटर से हराता है। और इसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराता है, कितने मीटर से हराता है, कितने मीटर से हराता है, ये बोला है, कितने मीटर से हराता है। देखिए अब ध्यान से, अब यहां पर रिलेशन पहले ए का बी से है और फिर बी का सी से है, ये ध्यान दीजिएगा। और दौड़ कितने की है, 1 किलोमीटर। तो ध्यान दो, यहाँ पर, यहाँ ए और बी का रेशियो बनेगा, जितने समय में ए 1000 मीटर जाता है, 1 किलोमीटर है ना, उतने समय में बी को कितने मीटर से हराता है, 100 मीटर। तो कितना चल पाता है, 900 मीटर जा पाता है। फिर बी और सी का रिलेशन देखो, बी और सी का देखो, तथा बी सी को 150 मीटर से, मतलब दौड़ वही 1000 की है, 1000 की दौड़ में जो बी है वो सी को कितने मीटर से हराता है, 150 मीटर से। तो जब बी 1000 मीटर जाता है तो सी कितना जाता है, 850 मीटर जा पाता है, सिर्फ 850 मीटर ही जा पाता है। तो अब हमें बताना है ए और सी का, इसी दौड़ में, इसी दौड़ का मतलब 1000 का बोला ना, 1000 की बात हो रही है। तो यहां पर और क्या हम सोल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया, यहाँ 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसल, हाँ या ना। यहाँ पर कितना हो गया बचा आपके पास, 10 है, यहाँ पर कितना है, 9, यहाँ पर क्या बचा, 100, और यहाँ पर 85। तो इसे जब आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा ना, ए और सी, ए बी बी सी अगर दे रखा हो, ए बी बी सी दे रखा हो, तो ए बी बी सी अगर दे रखा हो, डायरेक्ट अगर ए सी निकालना है तो आपको पता होगा कि हम जो संख्या दे रखी, कितना दे रखी ऊपर, 10 का गुणा किस में करोगे, 100 में, तो कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000। और यहाँ पर कितना, 9 गुणा 5 कितना, 765 आ रहा है, 700 कितना आ रहा है, 65। 9 गुणा 5 कितना हो गया, 45। हासिल कितना, 4, 9 कितना, 72, 72 और 4 कितना, 76। तो देखो यहाँ पर रेस तो उतनी का ही बोला ना, ये जब ए 1000 मीटर जाता है तो सी कितना जा पाता है, 765। ए जब 1000 मीटर जाता है, जितना भी समय लगता है उतना ही समय सी लेता है, कितना दूरी चलने में, 765, 765। तो मुझे बताओ 1000 मीटर, हाँ 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 235, 235 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 235। यहां पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर 1000 है, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा भी लिख सकता था, 235 मीटर से हराएगा, कौन सी वाली रेस में, 1000, और आपको बताना भी कितना है, 1000। तो इसलिए यहां पर ऐसा नहीं बनाया था मैंने, सीधा यहीं पर आंसर आ रहा है, 235 मीटर, 235 मीटर से हरा देगा कौन, ए, किसको, सी को, कौन सी रेस में, 1000 मीटर वाली रेस में, 1000 मीटर वाली रेस में ए सी को 235 मीटर से क्या कर देगा, हरा देगा। ठीक है, तो यहां रिलेशन बना है पहले ए का बी से,
फिर बना है बी का सी से। दौड़ सेम है, ए जितना जा रहा है उतने समय में बी 900 जा रहा है। फिर आगे बोला था बी अगर 1000 मीटर जाता है तो सी उतने ही समय में 850 मीटर ही जा पाएगा। तो सोल्व करने पर हमें रेशो मिलेगा ए और सी का। इस तरीके से जब गुणा करते हो 10 गुणा 100 तो हमें पहले वाले का मिलता है ए का, और जब सेकेंड वाले का रेशो का गुणा करते हो इस तरीके से तो हमें लास्ट वाले का मिलता है। तो ए अनुपात से आपके पास 1000 अनुपात 700 कितना आया 65। तो 1000 जब चलेगा कौन ए, तो उतने समय में सी कितना चल पाएगा 765। तो कितने मीटर से हारेगा यहाँ पर वह 235 मीटर से हरा देगा उसे। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 1 किलोमीटर दौड़ में 3 व्यक्ति ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मीटर का तथा सी को 64 मीटर का क्या दे आरंभ दे, तो बी कॉमा सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। आरंभ मतलब वही शुरुआत, स्टार्ट। जैसे मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन सिखाया था कि कितने मीटर से हराएगा तो भी आंसर 19 मीटर आया था, या कितने मीटर का स्टार्ट देगा तो भी आंसर 19 मीटर ही आया था। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 बंदे हैं, ए बी को 40 मीटर का तथा सी को कितने मीटर का स्टार्ट देता है 64 मीटर का, आया ना 64 मीटर का। यहां पर बंदे कितने हैं 3 हैं। जब ए कितना जाता है ए जाता है कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो बी को कितने मीटर का स्टार्ट मिलता है 40 मीटर का। तो कितना चलता है ये सिर्फ 960 ही चलता है। 960 मीटर मतलब जितने समय में ए 1000 जाता है उतने समय में बी कितना जा पाता है सिर्फ 960। स्टार्ट मिला है, स्टार्ट मिलने का मतलब ये होता है कि उसे 40 मीटर थोड़ा सा आगे चला दिया कि आगे चला जा, उसके बाद दौड़ना हम शुरू करेंगे। सेम यहाँ पर सी को कितने मीटर का आरंभ देता है 64 मीटर का, 64 मीटर का आरंभ देता है। और फिर जब आरंभ देता है तो कितना 936 मीटर, 936 मीटर। कहने का तात्पर्य ये इस क्वेश्चन का स्टार्ट तो दे रहा है लेकिन उसने बोल दिया है, ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऐसा समझना होता है यहाँ पर कि लास्ट में जाकर दोनों क्या कर लेगा वह पकड़ लेगा, मतलब अंतिम छोर पर वो एक साथ मिलेंगे। स्टार्ट देने के बाद भी वो यहाँ पर जब मिलेंगे तो एक साथ मिलेंगे। तो फास्ट कौन भागता है यहाँ पर ए, किससे बी से और सी से भी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट मिला है 40 मीटर का, यहाँ पर स्टार्ट मिला है कितने का 40 मीटर का, तो 40 मीटर उससे हमने आगे चला दिया। यहाँ पर कितने मीटर का स्टार्ट 64 मीटर का स्टार्ट मिला है, तो 64 मीटर उसे हमने आगे चला दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। अगर बी और सी की बात करें तो कितने मीटर का आरंभ दे सकता है, तो यहाँ पर रेशो बनेगा ए बी और क्या सी। ए की बात करें तो कितना चलता है 1000, यहाँ पर 960 और सी के लिए 936। क्लियर हुआ। अब देखो अगर बी और सी की बात हो रही है, मान लो रेस कितने की है 960 की है और यहाँ पर कितना है 936, तो 960 की रेस में 960 की रेस में सी को कितने मीटर का स्टार्ट मिलेगा 24 का, 24 मीटर का क्या मिलेगा स्टार्ट मिलेगा। 24 मीटर का स्टार्ट कौन सी वाली रेस में 960 वाली ना, तो 960 कहाँ आएगा बटे में, और हमें जानना है कितने मीटर वाला रेस में स्टार्ट चाहिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000, तो 1000 का क्या लगा दोगे गुना, ये 0 से 0 क्या हो गया 24 से 96, 4 बार 4 से 100 25 मीटर, कितना आया 25 मीटर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर 1000 मीटर की रेस हुई बी और सी में, तो बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा 25 मीटर का स्टार्ट देगा। कितने मीटर का स्टार्ट देगा 25 मीटर की शुरुआत देगा, या 25 मीटर का क्या देगा आरंभ। लेकिन वह लास्ट में जाकर वो एक ही जगह पर क्या होंगे लास्ट पॉइंट पर अंतिम छोर पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो उसे
कुल मिलाकर 25 मीटर थोड़ा सा आगे चला देगा और फिर बोलेगा अब हम यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे। तो वहां से दौड़ना, मैं यहाँ से दौड़ूंगा, मैं तब भी जाकर तुझे वहां पर क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा अंतिम छोर पर। तो यहाँ पर यही बोला है कि कितने मीटर का स्टार्ट मिलने वाला है। तो कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 1000 मीटर की दौड़ में या 1 किलोमीटर की दौड़ में 25 मीटर का। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। 1000 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे तथा 15 सेकंड से उसे हरा दे, तो बी की चाल ज्ञात करें। बी की चाल ज्ञात करें। कुल मिलाकर यहां पर ए कितना जाता है, 100 मीटर जाता है। और यहां पर कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 4 मीटर का। और उसे मान लो टाइम जो लग रहा है वह टी लग रहा है। कितना लग रहा है, टी टाइम। और यहां पर स्टार्ट दे रहा है कितने मीटर का, 4 मीटर का। मान लो ये 4 मीटर का स्टार्ट। तो अगर 4 मीटर का स्टार्ट दिया तो चला कितना, 96 मीटर। लेकिन फिर भी स्टार्ट देने के बाद भी वह हार गया। कितने, 15 सेकेंड हार गया। मतलब 15 सेकेंड उसे क्या लगा, ज्यादा लगाया। ज्यादा लगा किसको, बी को। किससे, ए से। क्लियर हुआ। ए की चाल दे रखी है, ए की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बी की चाल बताना है। ये बी की चाल भी बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। किलोमीटर प्रति घंटे में बताना। यहां देखो, यहां देखो, यहां पर बंदे कितने हैं, 2। यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है। क्लियर हुआ। यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है। अब ए की अगर बात करूं तो ए कितना जा रहा है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितना है ए के लिए, 100 मीटर। और बी के लिए कितना है, 96 मीटर। अगर मैं समय की बात करूं तो समय यहां पर कितना लग रहा है, टी। और यहां पर टी प्लस 15 ना। और स्पीड की अगर बात करूं तो यहाँ स्पीड कितना लग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर बताना है। ये सारी बातें हैं। देखो अब यहां पर देखो, यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है। यहाँ डिस्टेंस और यहां पर क्या है, स्पीड है। तो डिस्टेंस और स्पीड को अगर हल करूंगा तो टाइम आ जाएगा। और आपको पता है, इस बात का ज्ञान है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में तो गुणा 5/18। और यहां पर क्या आएगा, टाइम। ठीक है। तो ये होगा आपका, चलो 5 से काट देते हैं। कितनी बार, 20 बार। फिर 4 से ये 2 बार। और ये 4 से ना, 4 पंजे कितना हो गया, 20। फिर 2 से 18 कितनी बार, 9। तो 9 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा, 45 सेकेंड। कितना आएगा, 45 सेकेंड। 45 सेकेंड का समय लगा। कहाँ, यहाँ पर। ठीक है ना। अगर यहाँ 45 सेकेंड का, तो यहाँ 45 में क्या करोगे, जोड़ना पड़ेगा ना। 45 में आप क्या करोगे, 45 में जब 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। कितना आएगा, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब हमें बताना क्या है, चाल। क्या बताना है, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 96 मीटर। और टाइम कितना है, 60 सेकेंड। डिस्टेंस मीटर में है, समय सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमें बताना है चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो गुणा किसका, 18/5 का। यही होगा। ये हो गया। यहाँ पर कितना, 6 से कटा 10 बार। और 6 से कटा 18 कितनी बार, 3 बार कटा। यहाँ पर 2 से ये 5 और ये 2, इसका आधा कितना, 48 हो गया। ठीक है ना। तो अब कितना हुआ, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 दिया कितना, 24। 8 से 24, 12 और 2 कितना, और बटा कितना, 25। अब भाग लगा लो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, इससे अगर बटे वाले को 100 बनाना है तो नीचे भी 4 का गुणा कर दो और ऊपर भी किसका गुणा कर दो,
तो ऐसा करने पर वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। बटे में कितना हो गया आप 100, तो 4 चौक 16, 16 17 और यहाँ पर 5, बटे में कितने जीरो, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5.76 किलोमीटर पर आवर, 5.76 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर स्पीड बतानी थी, क्या बतानी थी, स्पीड बतानी थी। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चल रहा है ए, 100 मीटर, जितना यहाँ पर समय ले रहा है ए 100 मीटर चलने में, उतना समय, उससे भी ज्यादा समय ले रहा है, 15 सेकंड ज्यादा, कितने मीटर चलने में, 96 मीटर। स्पीड दे रखा था किसका, ए का स्पीड दे रखा था कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड किसका बताना था, बी का बताना था। स्पीड बताना था किसका, बी का। अब दूरी बराबर चाल गुणा क्या होता है, समय, दूरी बराबर चाल गुणा क्या होता है, समय। तो दूरी आपके पास 100 मीटर है, स्पीड की अगर बात करूं तो स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो गुणा 5/18, सोल्व करने पर जो टाइम आया कितना आया, 45 सेकंड। 45 सेकंड का समय लग रहा है 100 मीटर जाने में 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और यहाँ पर जितना भी टाइम आया है, जितना भी टी आया है, उस टी को यहाँ रखेंगे, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 45 और 15 कितना, 60 सेकेंड। स्पीड बताना था तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना है, 96, और टाइम कितना आया है, 60। डिस्टेंस मीटर में है, समय सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमें चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो गुना लगाना होगा 18/5 का, 18/5। तो सोल्व करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 5.76। या तो आप 144 में 25 से भाग लगा दें, या फिर मैंने आपको बटे में क्या किया है, उसे 100 बना दिया है। अगर बटे में कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम जिसका किसी संख्या गुणा करने पर 10 बना दे, 10 बना दे, 100 बना दे, 1000 बना दे, तो बहुत आसान, जल्दी से वह क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। डिवाइड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। 15 सेकंड से परास्त करना मतलब 15 सेकंड से हरा दिया, मतलब 15 सेकंड ज्यादा लगा, किसको, बी को, किससे, ए से। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या बताना है, बी की चाल। यहां पर ध्यान दो, दौड़ दोनों के लिए कैसी है, सेम। यहां पर आरंभ या स्टार्ट या शुरुआत नहीं दी है ए ने बी को, बराबर बराबर दूरी चल रहे हैं, कौन कौन, ए और बी। तो यहां पर मैं डायरेक्ट ही सोल्व करूंगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, या फिर ऐसा लिख भी सकता हूं कि ए भी चल रहा है कितना मीटर, ए भी चल रहा है 800 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर चल रहा है, 800 मीटर चल रहा है, और कितना टाइम ले रहा है, टी, है ना। और बी भी उतना ही चल रहा है, बी भी उतना ही चल रहा है, कितना मीटर, 800 मीटर। लेकिन वह क्या होता है, ए ने बी को ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त कर दिया, मतलब उसे 15 सेकंड क्या लग रहे हैं, ज्यादा, किसको, बी को। देखो इधर, तो यहां पर वही बात, यहां पर ए है और यहां पर कौन है, बी है। ए के लिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 800 मीटर है, कितना है, 800 मीटर है। और बी के लिए, बी कितना है डिस्टेंस, 800 मीटर है। सेम डिस्टेंस है, इस बार शुरुआत नहीं दी है, ध्यान रखना। अगर टाइम की बात करूं तो यहाँ पर टी है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो है कितना लग रहा है, t+15, क्लियर है। और स्पीड की अगर बात करो तो स्पीड यहाँ पर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी स्पीड बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको बताना है ना इसका स्पीड। तो इसे जब मैं हल करूंगा तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या फिर दूरी बराबर चाल गुना समय लिख सकते हो। डी कितना है आपका, 800। स्पीड 8 गुना 5/18 करोगे ना, 8 से कटा और 5 से कटा, 18 दूने कितना, 300
360 सेकेंड आया साहब, कितना आया? 360 सेकेंड आया है। अब 360 सेकेंड को यहाँ पे रखोगे ना, तो जोड़ने पर कितना आया? 375 सेकेंड, 375 सेकेंड। तो 800 मीटर चलने में बी को कितना समय लगता है? 375 सेकेंड, 375 सेकेंड। क्लियर हुआ ना यहाँ पर? अब हमें बताना क्या है, स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करूं तो 800 है, और समय की बात करूं तो 375 सेकेंड है। डिस्टेंस मीटर में है, समय सेकेंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन हमें स्पीड बताना है किसमें? तो गुना 18/5 का गुना होगा ना। अब इसे हम अगर कैंसिल करें तो क्या करें? चलो 5 से काट दो, ये 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 से अगर इसे काटोगे तो ये कट जाएगा 32 बार। कितनी बार? 32 बार। यहाँ पर 5 सतह कितना? 35, और 5 25, हाँ या ना? फिर 3 से काटो इसे, ये 25 बार कटेगा 3 से, और ये 3 से कितनी बार? 6 बार। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12, 18 और 1, और बटे कितना? 25। यही हुआ। 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, ज्यादा हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175, 7 बार भाग गया। 192 में से कितना घटाओगे? 175 ना। 192 में से कितना घटाओगे? 175, तो कितना बचा? 17 बच रहा है। कितना बच रहा है? तो 7 सही 17/25 किलोमीटर पर आवर। यही बी की क्या होगी? चाल होगी। और यही आपसे पूछा था कि बी की चाल बताओ, तो बी की जो चाल होगी वह कितनी होगी? 7 सही 17/25। 7 सही 17/25। तो यहाँ पर बी की चाल, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? शुरुआत दी थी, तो हमें उस शुरुआत को घटा देना है। लेकिन इस वाले टाइप में या इस वाले क्वेश्चन में दोनों के लिए डिस्टेंस कैसा रखा है? सेम। तो उम्मीद करते हैं ये भी टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। कभी कभी आपको स्पीड क्या पूछता है? मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो हमें गुना लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या यहाँ पर? नहीं, 18/5 को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंसर डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है? यही बोला है। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, और 1 किलोमीटर की दौड़ में ए तो पूरा कर जाता है कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर चल पाता है। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी कितना चल पाता है? सिर्फ 28 मीटर से हराता ना। 28 मीटर से हरा देता, 28 मीटर से हरा देता है, तो कितना चलता है? 972। 972 ही चल पाता है। कौन? बी। जितने समय में ए 1000 मीटर जाता है, उतने ही समय में बी कितना जा पाता है? सिर्फ 972। और कितने मीटर से हार जाता है? 28 मीटर से हारता है यहाँ पर। और या फिर समय की अगर बात करें, समय की अगर हम बात करें तो समय कितना? 7 सेकेंड बोला है। समय कितना बोला है? 7 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, समय कितना? 7 सेकेंड। समय 7 सेकेंड है। समय 7 सेकेंड है। आपको ये बोला कि इस दौड़ को पूरा करने में ए को कितना समय लगता है, ऐसा पूछा है। अभी जो समय और जितने मीटर से हार रहा है वो किसके बारे में चर्चा है? बी के बारे में चर्चा है। बी के बारे में जानकारी दे रखी है कि जो बी है वो ए से अगर मीटर से कंपेयर करें, मीटर से कंपेयर करें तो 28 मीटर से क्या हो जाता है? हार जाता है। कौन हार जाता है? बी। और अगर हम समय की बात करें, तो जितना समय ए 1000 मीटर चलने में लगाता है, 1000 मीटर जाने में लगता है, उससे 7 सेकंड क्या लेता है? ज्यादा। हरा हरा देने का मतलब क्या? उससे 7 सेकंड क्या लग रहा है? ज्यादा। दूरी तो उसने सेम कवर की, 1000 मीटर ए चला है, 1000 मीटर बी चला है। लेकिन अगर मीटर की तुलना करें कि कितने मीटर से जीत और हार हुई है, तो हम बोल सकते हैं 28 मीटर से जीत गया है। कौन? ए। किससे? बी से।
और अगर समय की बात करूं तो समय में क्या होगा, 7 सेकंड से जीत जाता है कौन, ए, किससे, बी से, और या 7 सेकंड से हार जाता है कौन, बी, किससे, ए से। तो जितना समय ए को 1000 मीटर जाने में लगता है उससे 7 सेकंड क्या लगता है ज्यादा, किसको, बी को। ठीक है, अब यहां देखो तो 28 मीटर जाने में कितना समय लगता है, 7 सेकंड। 28 मीटर जाने में, ये 28 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 7 सेकंड लग रहा है। तो 28 मीटर जाने में अगर उसे 7 सेकंड का समय लगा, कितने सेकंड का, 7 सेकंड का समय लगा, तो 1 मीटर जाने में उसे कितने समय का, कितने, 1 मीटर जाने में कितना सेकंड का समय लगेगा, 7/28 सेकंड, हाँ या ना। कितना चलता है वो भी, 1000, कितना चलता है, 1000 चलता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 7/28 और गुणा क्या लगाओगे यहाँ पर, 1000 ना। तो 7 से कटा 28, 4 से कितना, 250 सेकेंड। ये समय जो है किसका आया, बी का। 1000 मीटर जाने में, 1000 मीटर जाने में बी को 250 सेकेंड का समय लगता है, तो उसमें 7 भी वह जुड़ गया है। पूरा 1000 मीटर जाने में 250 सेकेंड का समय लगता है, और ए उससे 7 सेकेंड क्या लेता है, कम। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 7 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 7 क्या कर दोगे, माइनस। तो जैसे ही आप इसमें से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 243, 243 सेकेंड। 243 सेकेंड किसको लगेगा, ए को। ये सेकेंड में है, अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा, 4 मिनट 3 सेकेंड होगा, 4 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड। अगर ऑप्शन सेकंड में होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 243 सेकेंड। अगर 243 सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़े मिनट में तो डिवाइड लगा देंगे किससे, 60 से। तो 6 चौक 24, 4 बार भाग जाएगा, फिर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो हम बोल सकते हैं 4 मिनट 3 सेकेंड का समय लगेगा किसको, ए को। कितनी दूरी चलने में, 1000, 1000। क्लियर हुआ सबको। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है, ठीक है ना। अब देखो ए जाता है, मान लो कितना, 200 बोला है ना यहाँ पर। ए अगर 200 मीटर जा रहा है, कितना मीटर, 200 मीटर, तो बी को हरा देता है कितने मीटर से, 35 मीटर से। 35 मीटर से हरा देता है, 35 मीटर से हरा देता है, 35 मीटर से हरा देता है। यहां पर 35 मीटर से हरा देता है, तो भाई चलता कितना फिर ये, 165, 165 मीटर यहां से यहां तक बस, ठीक है। और ये 35 मीटर पीछे रह जाता है, तो ये 35 मीटर। और यहां पर समय की बात करूं तो 7 सेकेंड। अगर 200 मीटर की रेस होती है तो ए जितने समय में 200 मीटर भागता है उतने ही समय में बी कितना भाग पाता है, सिर्फ 165 मीटर, और वह 35 मीटर से क्या हो जाता है, हार जाता है। या फिर अगर दोनों की रेस बराबर बराबर हो, 200 मीटर की मान लीजिए, 200 मीटर का अगर रेस करवाया, तो जितने समय में ए 200 मीटर जाता है उससे 7 सेकेंड का लेता है ज्यादा, कौन, बी। तभी तो हारेगा ना, ज्यादा अगर समय लेगा तो वह पहले कौन पहुंच गया, ए पहुंचा, बाद में कौन पहुंचा, बी। तो जो ज्यादा समय लेगा वो वो हार गया ना उस रेस को, वह बंदा उस रेस को हार गया। तो यहां पर भी वही है, देखो 35 मीटर कितना है, 35 मीटर जाने में उसे कितना समय लगा, 7 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा, 7 सेकेंड लगा ना, 7 सेकेंड। अगर 35 मीटर जाने में 7 सेकेंड लगा तो 1 मीटर जाने में कितना सेकेंड लगेगा, 7/35 सेकेंड। हमें कौन सी रेस है, कितने वाली रेस है, 200 की रेस है इस बार। तो 200 मीटर जाने में कितना लगेगा, 7/35 गुणा 200 हो गया। 7 से कटा 35, 5 से कटा 40 सेकेंड का समय ये किसका आया, बी का आया।
तो 200 मीटर की रेस पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड। कितना सेकेंड? 40 सेकेंड। और ए को बी से कितना समय कम लेता है? वह 7 सेकेंड। तो आपको एक बार फिर 40 में से 7 क्या करना होगा? तो माइनस करने पर 33 सेकेंड का समय कौन लेगा? कौन सी रेस में? 200 मीटर की रेस में। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। अगला टाइप देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ए 1 किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है। दौड़ वही है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कैसा है? सेम है। तो ए बी को कितने मीटर से हराता है? ए बी को कितने मीटर से हराता है? देखो यहां पर डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। समय, दूरी, चाल सब पढ़ रखा है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा आप लोग, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की अगर हम बात करें, 1 किलोमीटर है रेस, यहां पर ए और यहां पर कौन है? बी। अगर हम टाइम की बात करें तो कितना होगा? 190 सेकेंड। और यहां पर कितना? 200। 3 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 3 मिनट बराबर 180, 10 जोड़ोगे तो 190। इसी तरह 3 मिनट 20 सेकेंड की अगर बात करें तो 3 मतलब 180 और 20 मतलब जोड़ोगे तो 180 प्लस 20 कितना? 200। तो इसे जब हम सोल्व, ये 0 0 कट गया ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो कैसा होता है? रेसिप्रोकल होता है। अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ए है और यहां पर बी है। अगर ए को यहां से यहां तक आने में जितना समय लगता है, बी को यहां से यहां तक जाने में समय लग रहा है। जल्दी कौन पहुंचेगा बताओ? जल्दी कौन पहुंचेगा? ए क्यों पहुंचेगा जल्दी? उसकी स्पीड ज्यादा है। उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा। तो जितना समय ए को यहां से यहां तक आने में लगा, उतना ही समय बी को यहां से यहां तक आने में लगा। तो यहां पर टाइम कैसा हो गया? कांस्टेंट। कैसा हो गया? अगर टाइम कांस्टेंट होता है, अगर टाइम कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो आपको सबको पता, जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? डिस्टेंस का होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। तो 20 अनुपात क्या आएगा? 19 ही आना है। 20 अनुपात क्या आएगा? 19। कैसे आए हो समझना ध्यान से। जितना समय ए को यहां से यहां तक जाने में लगा, उतना ही समय बी को यहां से यहां तक आने में लगा। क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है तो वह पहले पहुंच जाएगा, और वह उतने ही समय में बी उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। पीछे रह जाएगा मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसा है? बराबर। जब समय बराबर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो कैसा होता है? सेम होता है। अब देखो, अगर मान लो ए और बी में हम रेस करवा दे कितने मीटर की? 20 मीटर की। तो 20 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? 1 से हराएगा। 1 यूनिट से मान लो कितने मीटर से हराएगा? 1 से हराएगा ना? हाँ या ना? कौन सी वाली रेस को? तो एक ऊपर, जितने से हारा वह ऊपर। और कौन सी वाली रेस में? तो वह कहाँ जाएगा? बटे में। और चाहिए क्या आपको? 1000। 1000 चाहिए। क्या चाहिए आपको? ए बी को कितने मीटर से हराता है, तो क्या चाहिए आपको? 1000 ना। तो ये 0 0 क्या हो गया? और 2 से 100, 50 मीटर से हरा देगा साहब। कितने मीटर से हरा देगा? 50 मीटर से हरा देगा। 50 मीटर से हरा देगा उस रेस को। उस रेस में जो ए है वह बी को कितने मीटर से हरा देगा? 50 मीटर से। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ टाइम भी कांस्टेंट हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लग चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। हाँ या ना? दौड़ कितने की है इस बार? 100 मीटर। तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है?
क्लियर ना। यहाँ देखो दौड़ तो सेम है तो डिस्टेंस तो कैसा है, कांस्टेंट है, हाँ या ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर बंदे ए है और कौन है, बी है। तो अगर टाइम की बात करूँ तो कितना, 36 और कितना 45, तो ये कट रहा है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशो होता है स्पीड उसका उल्टा होता है, तो 5 अनुपात क्या 4। वही बातें हैं। अब स्पीड किसकी ज्यादा है बताओ मुझे, ए की है, तो जितने समय में ए कहाँ पहुंच जाएगा लास्ट पर, तो उतने ही समय में बी उसके पीछे रहेगा ना। उसके पीछे रहने वाला, उसके आगे नहीं जाने वाला, उसके पीछे ही रहेगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या है ज्यादा। तो जितना समय ए को लास्ट के छोर पर या अंतिम छोर पर जाने में लगा, उतना ही समय बी को यहां से यहां तक आने में लगा। वेरी गुड। तो यहां से यहां तक आने में लगा तो टाइम कैसा हो गया, एक बार फिर यहां पर टाइम फिर समान हो गया। टाइम जब कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, तो सबको पता है कि जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा, हाँ या ना। ये हो गया साहब, देखो हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या देखना है आपको, 5 अनुपात कितना है 4। अगर मैं आपको बोल दूं कि ए और बी में रेस करवा दी भाई साहब, हमने ए और बी में हमने रेस करवा दी कितने मीटर की, 5 मीटर की। कितने मीटर की अभी, 5 मीटर की। तो 5 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है, मान लो रेशियो जरूर है लेकिन मान लो, सपोज कीजिए कि 5 मीटर की रेस है, 5 मीटर की रेस में ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो आप बोलोगे 1 मीटर से हराया। कितने मीटर से हराया, 1 मीटर से हराया। कौन सी वाली रेस को, 5। जितने से हारेगा वह ऊपर या जीतेगा वह ऊपर, और कौन सी रेस वो देखेंगे तो वो रेस कहाँ आएगी, बटे में। कहाँ आएगी, बटे में। तो 1 बटा क्या 5, और कौन सी रेस है इस बार, 100 मीटर की रेस में। अगर 5 मीटर की रेस होती हो तो 1 मीटर से हार जाता है, तो अगर 100 मीटर की रेस होगी तो कितने मीटर से हरा देगा। तो जितने मीटर की रेस होती है उसका हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1/5 गुणा क्या लगाओगे 100, तो 5 से घटा 100 कितनी बार, 20 बार। या फिर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर इस तरीके से अगर बनाना हो तो इस तरीके से देख सकते हो कि 5 किसके बराबर, 1 के बराबर। मान लो 5 मीटर की रेस है, 5 मीटर की रेस मान लिया उसे, 5 मीटर की रेस में वह कितने से, 1 से। तो 1 मीटर में 1/5 तो क्या है आपको 100 मीटर। तो 1/5 गुणा 100 करोगे तो भी कितना आएगा, 20 ही आना है। तो इस तरीके से आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से बना सकते हो। या सबसे आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 बटा कितना था 5, ठीक है। तो जितने मीटर से हारेगा वह कहाँ लिखोगे, जितने मीटर से हार हो, जितने मीटर से जीत हो, या जितने मीटर का स्टार्ट दे वह कहाँ लिखना है, ऊपर। और रेस कितना है वो देखना है, कितने मीटर की रेस करवाई थी हमने 5, तो बटे में वह रेस आ जाएगी। और जितने मीटर का रेस है क्वेश्चन में उससे क्या लगा दो, गुणा। तो सोल्व करने पर उतने मीटर से जीत जाएगा सामने वाला, उतने मीटर से हार जाएगा, या इतने मीटर का स्टार्ट देगा, ये भी हम देख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं जितने भी आज रेस टॉपिक में या दौड़ वाले टॉपिक में आपको जितने भी टाइप समझाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।